फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे एनवायरनमेंट टैग हेल्पर के बारे में कि एनवायरनमेंट टैग हेल्पर क्या होता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एनवायरनमेंट टैग हेल्पर क्या होता है। तो एनवायरनमेंट टैग हेल्पर कंडीशनली रेंडर्स इट्स एनक्लोज्ड कंटेंट बेस्ड ऑन द करंट होस्टिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि अभी का जो भी करंट में जो होस्टिंग एनवायरनमेंट रन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा रेंडर करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि द एनवायरनमेंट टैग हेल्पर्स सिंगल एट्रीब्यूट नेम्स इज ए कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट नेम्स। इसमें क्या है कि ये सिंगल एट्रीब्यूट नेम्स है और कोमा सेपरेटेड लिस्ट, कोमा लगा के हम लोग एक से अधिक एनवायरनमेंट भी हम लोग पास कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है इफ एनी ऑफ द प्रोवाइडेड एनवायरनमेंट नेम्स मैच द करंट एनवायरनमेंट द एनक्लोज्ड कंटेंट इज रेंडर्ड। मतलब कि जो भी प्रोवाइडर अभी एनवायरनमेंट नेम मैच करेगा करंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा रेंडर करेगा। तीन तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग, इंक्लूड और एक्सक्लूड के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सारे सेशंस कवर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशंस कवर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक करें और प्रीवियस सेशंस को कवर करें। और इस सेशन में लॉन्च सेटिंग्स के बारे में भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। सो अगर आप लोगों ने लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस सेशन मैंने बता रखा है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल में कैसे एनवायरनमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने दो एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं, दोनों में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लिया हुआ है। ठीक है, एक जो हमारा वर्क करेगा वो IIS एक्सप्रेस सर्वर पे करेगा जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। दूसरा मेरा प्रोजेक्ट का नाम, जो जिस नाम से प्रोजेक्ट होगा उस नेम से ये रन करेगा। तो मैं IIS सर्वर को ही यूज करूंगा। तो अभी का जो एनवायरनमेंट है IIS सर्वर का वो डेवलपमेंट है। तो इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को के अकॉर्डिंग मैं अपना डेटा रेंडर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट टैग हेल्पर यूज करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा एनवायरनमेंट और यहाँ पे दे दूंगा नेम्स। मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और यहाँ पे अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो उस केस में मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आए डेवलपमेंट। अदरवाइज अगर मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो उस केस में यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा क्या हो रहा है। अभी का जो एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो मेरा जैसे ही पेज रेंडर होगा उस पर वहाँ पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसी को यहाँ पे लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में यहाँ पे कर दूँ प्रोडक्शन और फिर इसको मैं रन करूँ, मैं देखूंगा कि मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की जगह अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट लिखा हुआ आएगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पे जो मैंने CSS अप्लाई किया हुआ है वो bootstrap.css अप्लाई किया हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, एक्सट्रैक्ट वर्जन हम लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो CSS है वो तब अप्लाई हो जब यहाँ पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो। अदरवाइज जैसे ही मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो मेरा यहाँ पे CDN वाली लिस्ट चलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं CDN के लिए मैं यहाँ से getbootstrap.com पे जाके मैं यहाँ से इसकी CDN फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मैं चेक मुझे मिलेगा क्या कि ये जो रन होगा वो CDN फाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा शो करेगा। वर्जन मैच नहीं खा रहा होगा, इसकी वजह से ये मेरा CSS ऐसा फैल रहा है। बट अगर मैं जैसे ही इसको मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कर दूं, या फिर एक चीज़ और आप देखिए कि मैं F12 करता हूं, अभी केवल कॉन्सेप्ट पे आप लोग फोकस कीजिए, आप लोग डिजाइन पे भी फोकस मत कीजिए। अगर मैं यहाँ पे जाके मैं हेड के अंदर मैं चेक करूँ एक्चुअली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, तो उस केस में मेरा यहाँ पे bootstrap.mean.css की क्लास यूज हो रही है, मतलब मिनिफाइड वर्जन जो है वो यूज हो रहा है। तो इसलिए ये मेरा इस टाइप से डेटा रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे ही अगर मैं इसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कर दूं, इस केस में क्या होगा, मेरा जो रन होगा वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को चेक करेगा और ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा मेरा डेटा इस टाइप से रेंडर हो रहा है। अगर मैं इस पे F12 करके
अगर मैं इंस्पेक्ट टू एलिमेंट करके मैं चेक करूं हेड के अंदर, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो CSS फोल्डर के अंदर मेरा bootstrap.css फाइल यूज हो रही है। तो हम लोग जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम लोग जब भी यूज करते हैं तो हम मिनिफाइड वर्जन यूज करते हैं क्लास और जेएस का, क्योंकि ये फाइल लेंथ में छोटी होती है, और ये जो हम लोग डिस्क्राइब्ड वर्जन हम लोग यूज करते हैं bootstrap.css, ये जो हम लोग यूज करते हैं वो डेवलपमेंट सेक्शन में करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट टैग हेल्पर कैसे वर्क करता है ये आज आप लोगों ने समझा। तो अब इसमें एक चीज़ और हमारी रह रही है कि अगर मैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है कि ये अभी का एनवायरनमेंट अगर डेवलपमेंट हो तब ये है, अदरवाइज प्रोडक्शन हो तो ये है। अब मैं सपोज कीजिए कि मेरे को दो अगर एनवायरनमेंट हो, स्टेजिंग के लिए भी मेरे को यही दिखाना हो, तो यहाँ पे मैं कोमा लगा के स्टेजिंग लिख दूंगा, तो मेरा स्टेजिंग के लिए भी यही प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अब एक चीज अभी नहीं ये रह रही है कि इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या होता है। मेरा एक्सक्लूड मैंने डेवलपमेंट कर दिया, मतलब कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा उस केस में क्या होगा, ये रन होगा, और इंक्लूड डेवलपमेंट हुआ उस केस में मेरा ये रन होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये देखिए अभी का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है, इस वजह से ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी का एनवायरनमेंट स्टेजिंग कर देता हूं, अगर अभी का एनवायरनमेंट मेरा स्टेजिंग है उस केस में मेरा मिनिफाइड वर्जन वाला यूज करेगा। ये देखिए ये मेरा मिनिफाइड वर्जन जो है, अगर मैं इसको F12 करके जाऊं तो मैं यहाँ पे देखूंगा हेड सेक्शन में यहाँ पे min.css bootstrap.min.css वाली क्लास यूज की है। तो इस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कोड जो है वो हम लोग रेंडर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एनवायरनमेंट टैग हेल्पर का यूज करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।